बताइए कि विपक्ष क्यों होता है? हाँ। अगर अखबार आपके खिलाफ अगर किसी मुद्दे को लेकर छापेगा कि फलना विभाग में घोटाला हो, तो अखबार बंद करा देगा। बिल्कुल नहीं। पत्रकारों के ऊपर दमन कीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। और छात्रों का बड़ा योगदान रहा है इस अलग राज्य के आंदोलन में, और छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई। मेरे ऊपर में भी बता रहे कि कम से कम 20-25 बुंदा पड़ा है नाभि में। उसके बाद पीठ में समझिए कि इतना लाठियां पड़ी थी कि मुझे पता ही नहीं चला था। जब जेल में मैं गया तो देख रहा था थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं शाम को पेन हो रहा है। ये जुल्म हम लोगों ने सहा है। साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। मैं सच बोलूंगी फिर भी हार जाऊंगी, मैं सच बोलूंगी फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा लाजवाब कर देगा। साथियों, बहुत पहले उर्दू की शायरा कवित्री परवीन शाकिर ने यह शेर कहा था। और आज जितने तख्त नशी हैं दोस्तों, पूरे दुनिया की बात मैं नहीं करूं, सिर्फ अपने देश की बात करूं या सूबे की बात करूं या मुल्क की बात करूं, जो भी सत्ताधीश है उनके साथ ऐसा ही बर्ताव हो रहा है। वो समझते हैं कि मैंने जो कहा वो सब कुछ सच है, और उनकी जो ट्रोल आर्मी है, यानी कि उनके जो अंधभक्त हैं, उसको उसी तरह प्रचारित करते हैं। मैं ऐसी बातें क्यों कह रहा हूं दोस्तों, बताऊंगा आपको, थोड़ा धैर्य बनाकर रखिएगा। अगर आपने दैनिक भास्कर आज का नहीं देखा तो देखिए। विशेष अंक दैनिक भास्कर का है, एडिशन था, फीचर एडिटर है कुंदन चौधरी उनका। और जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी है झारखंड के लिए, बलिदान दिया है, योगदान दिया है, उन पर फोकस स्टोरी है, कहानियां हैं, कई कहानियां हैं। और मास्ट हेड में उन खास चेहरों को भी शामिल किया गया है, जिसमें लिखा गया है, जिनके अटूट संघर्ष और बलिदान से हुआ झारखंड का निर्माण, आज मास्ट हेड में उन्हीं नायकों के कुछ खास चेहरे। नीचे की पट्टी है, झारखंड की दधीची दमन के आगे सीना ताना, सत्ता को झुकाया और हमें दिया स्वाभिमान का राज। कैसा राज है स्वाभिमान का दोस्तों, कि आज हम अपनी बात ना रख सकें। अगर बच्चे अपने हक अधिकार के लिए सड़क पर उतरते हैं तो उनकी पीठ लाल कर दी जाती है, पुलिस की लाठियां चलती हैं, सिर्फ इसलिए कि वो दूसरे दल के हैं। और सत्ता में शामिल दल के जो कार्यकर्ता है वो भी पुलिस के साथ शामिल हो जाते हैं, बल्कि कहिए कि वो पहले होते हैं, अग्रिम पंक्ति। तो ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? कौन सलाहकार है हेमंत सोरेन सरकार का जो बंटाधार करने पर तुला हुआ है? ऐसी नौबत आई क्यों, और ऐसा कब तक होता रहेगा? आप फ्रेम में देख रहे हैं डॉक्टर पुष्कर महतो हैं, स्वागत है पुष्कर जी आपका। सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आंदोलनकारी भी, और इनकी भी तस्वीर भास्कर ने छापी है। क्योंकि आंदोलनकारी हैं और पत्रकार भी हैं, चीजों को समझते हैं और खुद कुर्बानियां दी। इनसे हम समझेंगे कि कल जो कुछ शहर ने देखा, सिर्फ रांची ने नहीं, कई जिलों में हजारीबाग की वीडियो वायरल है, गढ़वा की वीडियो वायरल है, गिरिडीह की वीडियो वायरल है, कि जो छात्र थे, ठीक है किसी दल के हो सकते हो, क्या आपत्ति है उसमें? क्या दूसरे दल को अधिकार नहीं है क्या कहने का कि छात्र नहीं है, किसी पार्टी से जुड़े हैं? ठीक है किसी पार्टी से जुड़े, मैं मान लिया अगर एक सेकंड को, तो क्या उसे अधिकार नहीं है? और जिस पार्टी की बात की जा रही है वो विपक्ष में है, तो उसे अधिकार बनता है। भाई विपक्ष का काम ही जैसे पत्रकारिता का काम है, तो वैसे विपक्ष का काम है। अगर विपक्ष अपना काम नहीं करता है तब सवाल उठ सकता हो, तो काम कर रहा था। आपको पता है कि कैसे यहाँ 26 दिन तक आंदोलन चले, अनशन चला और सब कुछ हुआ। उस दौरान ऐसी नौबत नहीं है जैसी कल देखने को मिली दोस्तों। तो पुष्कर जी, आपने भी सब वीडियो देखा होगा, सारी चीजें देखी होंगी, तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे देखते हैं इस चीज को आप? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को मैं देख रहा हूँ, बहुत करीब से जान रहा हूँ। 1972 से इतिहास पढ़ते रहे हैं और लोगों को जानते रहे। इसमें निर्मल महतो भी, निर्मल दा भी अध्यक्ष जेएमएम के हुआ करते थे, दो बार रहे अध्यक्ष, दो बार रहे। उन्होंने एक पंक्ति कही है, उनकी पोइट्री है कि जुल्म तो जुल्म है, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है तो जम जाता है। क्या बात है। ये पंक्ति झारखंड मुक्ति मोर्चा की,
अध्यक्ष के द्वारा, निर्मल दा के द्वारा ये बातें कही गई थी, और उसी की पार्टी अगर आज जुल्म करता है तो मिट जाएगा साथी। उनके अध्यक्ष ने ये कहा है और कह के गए हैं, आज छात्र का कोई जाति नहीं होता है, छात्र का कोई धर्म नहीं होता है। अगर वो किसी विषय को लेकर अगर बातों को रख रहा है तो तथ्यों को जानना चाहिए कि अपोज क्यों कर रहा है। ये देश के अंदर में, दुनिया के अंदर में और झारखंड के अंदर में विशेष करके अलग राज्य हुआ है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर विधायक और एमपी बने हैं तो छात्रों का बड़ा योगदान रहा है साथी। निर्मल दा की जब हत्या हुई 1987 में, तो 87 के बाद जब झारखंड मुक्ति मोर्चा को कई सीटों पर विजय प्राप्त हुआ था, कई एमपी एमएलए लोग बने, तो उसमें आजसू नामक जेएमएम का ही संगठन था, छात्र विंग था, छात्र विंग, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, जेएमएम का ही विंग था, छात्र विंग था, बुद्धिजीवी विंग था, किसान विंग था, महिला विंग था। तो उसमें छात्रों की बड़ी भूमिका थी। निर्मल दा छात्रों के लिए अलग से ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, आसू असम, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के तर्ज पे आसू का गठन किया था, और छात्रों का बड़ा योगदान रहा है इस अलग राज्य के आंदोलन में, और छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई है। आपको किसी को देखिएगा कि मार के इतना मारा गया है छात्रों को और स्टूडेंट्स को, उसकी अभिव्यक्त शब्दों में नहीं किया जा सकता है। मेरे ऊपर में भी बता रहे कि कम से कम 20-25 कुंदा पड़ा है नाभि में, उसके बाद पीठ में समझिए कि इतना लाठियां पड़ी थी कि मुझे पता ही नहीं चला था। जब जेल में मैं गया तो देख रहा था कि थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं शाम को पेन हो रहा है। ये जुल्म हम लोगों ने सहा है। तो एक जुल्म पहले सहा, अब अलग राज्य के बाद भी वही जुल्म होगा, तो ये अंत का दिशा में है साथी। क्योंकि झारखंड ही नहीं, आज माननीय मूल्य की रक्षा की बात हो, लोकतंत्र की रक्षा की बात हो साथी, तो लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी कभी स्टूडेंट थे, आपका बेटा भी वो स्टूडेंट है। अगर इसी तरह से अगर आपका बेटा को अगर किसी प्रकार को आपत्ति दर्ज करना होगा तो कैसे करेगा? आप बता दो, आप बता दो। इंदिरा गांधी ने भी छात्रों के ऊपर में, तत्कालिक प्रधानमंत्री ने भी छात्रों पे जुल्म ढाए थे, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई किए थे, सत्ता चली गई। 74-75 का आंदोलन किससे छुपा हुआ है? किसके ऊपर मिसा नहीं लागू हुआ था? किसके ऊपर डीआरआई नहीं लागू हुआ था? और लालू यादव ने तो अपना बेटी का नाम ही मिसा रख दिया था उस एक्ट के तहत। तो साथी इसीलिए कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कीजिए। अगर किसी को पीड़ा है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, आप खुद जाइए और बात कीजिए। आपको सत्ता मिला है तो किसके लिए मिला है ये जानिए आप। और सत्ता की परिभाषा क्या है कि अगर 3 बजे रात को भी, अर्ली मॉर्निंग, किसी को प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले दस्तक देके उनकी समस्या को सुनना है। लेकिन अगर लोकतांत्रिक मूल्य और मर्यादाओं को पालन नहीं करते हैं, आप संविधान का हवाला देते हैं, आप जिस संविधान का हवाला देके शपथ लेते हैं कि मैं संघीय परिषद और इसका संघ शासित जो भी निर्देश होगा उसका पालन करेंगे, तो आप क्या पालन कर रहे हैं? अगर लाठी दिया गया है तो अगर कल के दिन में आप वही छात्र हथियार उठा लेगा, वो कहेगा बम बम रहने के लिए बम चाहिए, तो कभी अगर हथियार उठा लेगा तो वही छात्र उग्रवादी हो जाएगा। एक और परंपरा देख रहा हूं पुष्कर जी, वो ये है कि हम अगर करें बहुत बढ़िया, आप अगर करें तो अच्छा नहीं है। कल तक जंतर मंतर में लाठी चली तो ये इंडिया अलायंस वाले बहुत बोल रहे थे, बहुत बोल रहे थे, है ना। तब भारतीय जनता पार्टी वाले चुप थे, वहां उन्हें जुल्म नहीं दिख रहा था। अब यहाँ अगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग पर लाठियां चल रही हैं तो आज ये बोल रहे हैं, और इनको बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई जुल्म करने वाली ये है। तो इसका अंत कैसे होगा? देखिए ये दोरंगापन जो राजनेताओं का है, और आप देखेंगे समूचे देश में कई स्टेट में अब छात्र बच्चे चले आ रहे हैं अपनी मांग को लेकर, आएंगे ही, और उनको पुलिस डांट रही है, भगा रही है। लोकतंत्र में, हाँ सही आपने कहा, लोकतंत्र किस बात का? किस बात का है? लोकतांत्रिक मूल्यों की आप बात करते हैं। आप बताइए कि विपक्ष क्यों होता है? हाँ। अगर अखबार आपके खिलाफ अगर किसी मुद्दे को लेकर छापेगा कि फलना विभाग में घोटाला हो गया, तो अखबार बंद करा दीजिएगा? बिल्कुल नहीं। पत्रकारों के ऊपर दमन कीजिएगा? ऐसा नहीं होता है। अगर कोई बातों को रख रहा है तो आप समझिए
कि कमी को आपको दिखा रहा है। उस कमी को आप झांकिए कि इस राज्य में किस प्रकार से घोटाला हुआ है, किस प्रकार से पेपर लीक हुआ है। ये आईना दिखाने का काम कर रहे हैं छात्र लोग। भले जिस प्रकार से आपने लाठी चलाया और सत्तारूढ़ दल के लोग वो भी पुलिस के साथ में आकर दूसरे छात्र को, दूसरे संघ के लोगों गलत परंपरा है ना, बहुत गलत परंपरा है। आज तो आप ये समझ लीजिए कि बंगाल एक उदाहरण है। बंगाल में कल टीएमसी के लोग भाजपा के लोगों को मारा, आज ये लोग सत्ता में आए तो ये कर रहे हैं। तो साथ ही ये लोकतंत्र में अच्छी परंपरा नहीं है। नहीं, जैसे मैंने कहा ना, अब देखिए बंगाल में, पश्चिम बंगाल में भाजपा के लोग वही कर रहे हैं। हाँ। और यहाँ भाजपा के लोग को अच्छा नहीं लग रहा। मुझे इसी की चर्चा करनी कि दोरंगापन, जब तक ये पार्टी के लोग दोरंगापन नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये स्थिति होती रहेगी। जिसको सत्ता मिलेगी वो वैसे ही दमन करेगा। लेकिन खमियाजा कौन भुगत रहा? हम छात्र भुगत रहे हैं, युवा भुगत रहे हैं। तो युवा छात्र को समझना होगा। देखिए सरोज भाई, मुझे एक दृश्य सामने नजर आता है मेरे पर कि इस देश के अंदर में संविधान बहुत बड़ी चीज है और संविधान का जहां पर अवमानना हो रहा है, यानी उल्लंघन हो रहा है, वहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और कठोर निर्णय लेना चाहिए। वो किसी भी पक्ष को देखे नहीं, वो जो तटस्थ होके एक निर्णय लेना चाहिए कि अगर पेपर लीक हुआ है, उसके आरोपी कौन कौन है, दोषी कौन कौन है, उसको चुन चुन के सजा दिया जाना चाहिए। साथी उसमें किसी जाति, पार्टी और धर्म को नहीं देखने की चाहिए, जोर नहीं है, देखने की जरूरत भी नहीं है उसको। और इसीलिए निष्पक्ष होके कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, यहाँ जो मामला हुआ पुष्कर भाई, सरकार के पक्ष का या जेएमएम वालों का कहना यह है कि भाई सरकार ने तो रद्द कर दिया था, है ना, 11वीं से लेकर 13वीं जेपीएससी भी कर दिया था, जेएससीसी सीजीएल भी रद्द कर दिया था, है ना। अब हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया है। इसमें राहुल गांधी कहां से आ जाते हैं और हेमंत सोरेन कहां से आ जाते हैं? हेमंत सोरेन ने तो आपके पक्ष को रखा और कैंसिल किया, तभी आपने आभार यात्रा निकाली, आपने हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लगाए, आपने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। तो अब तो कोर्ट ने ऐसा कहा, हम कहाँ आ जाते हैं? तो इनका पुतला क्यों जलाया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, पुतला जलाना भी एक प्रतिकार है। सरकार के द्वारा जो पक्ष रखे गए बहुत ही लिबर्टी के साथ उन्होंने काम किया था, लेकिन सिर्फ यहीं पर बात नहीं बनती है। इनको अगर निर्णय लेना चाहिए था, चूंकि दूरदर्शी होनी चाहिए सरकार, किसी भी राज्य की सरकार को। दूरदर्शिता अगर नहीं है आपके पास में तो सरकार चलाने का राइट्स नहीं है। अगर आपके पास दूरदर्शिता होती तो सबसे पहले आपको संघीय प्रदेश है, हमारा संघ शासित राज्य है, तो सबसे पहले आपको विधानसभा का स्पेशल सत्र बुला के सभी का पक्ष लेके एक निर्णय लेना चाहिए और हाउस से इसको मैंडेट लेना चाहिए था। अगर हाउस से ये पास हो जाता तो कोर्ट उस पर हस्तक्षेप नहीं कर पाता। लेकिन जो हुआ है इसमें कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कोर्ट भी आपका, महाधिवक्ता भी आपका है, उनका आप कभी राय नहीं लिए कि क्या करना चाहिए। सर्वसम्मति से जो निर्णय छात्र हितों में, राज्य हित में लेना चाहिए, नहीं लेता। अच्छा आप बताइए सरोज भाई, आखिर लोग इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? आप बताइए कि 29 छात्र जो उत्तर प्रदेश या दूसरे प्रदेश के हैं, बाहर के, राजस्थान के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, कर्नाटक तक के बच्चे, एक विद्यालय से, पंजाब के बच्चे, एक विश्वविद्यालय से, हाँ, एक महाविद्यालय से 29 लोग सर्टिफिकेट ले लिए। बताइए, और 1 से 29 तक वही लोग क्वालिफाई कर गए। बताइए ऐसा कैसे संभव? ऐसे कैसे हो गया? और हम संविधान की बात हवाला देते हैं, तो क्या दुनिया का कौन सा कानून है संविधान की धारा 3A का उल्लंघन करने का राइट इस राज्य में सरकार को भी नहीं है? साथी, संविधान की धारा 3A को आपने उल्लंघन कैसे कर दिया? आपके ऊपर में तो ये क्या कहते हैं, सीधी कार्रवाई होनी चाहिए सरकार के ऊपर में। ये संविधान का धारा उल्लंघन करने का राइट किसी को नहीं है। यहाँ के नौकरी चाकरी में आपको किसी भी प्रकार का हमला करने का राइट नहीं है। अब पढ़िए, पंजाब में आप संविधान की
की धारा 3A का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। वहां पर आप नौकरी में, खास करके नौकरी में आप भले चाकरी कर सकते हैं, दुनिया में कहीं भी चाकरी कर सकते हैं, लेकिन नौकरी नहीं। नौकरी जिस राज्य का है वही के छात्र छात्राओं, वहां के बासिंदा लोगों का अधिकार होता है। उस अधिकार का आप उल्लंघन कर रहे हैं सरकार के द्वारा। यह सरकार के द्वारा हो रहा है, उनको पता नहीं है। अगर नहीं पता है तो आप संविधान की धारा 3A पढ़ लीजिए, वहां क्या वर्णित है। आप लिख लीजिए कि उड़ीसा में, पंजाब में, गुजरात में या जम्मू कश्मीर में कहीं भी आउटसाइडर आर नॉट अलाउड टू नौकरी के लिए, कहीं नहीं अलाउ है। तो झारखंड में कैसे इट इज पॉसिबल, कैसे हो रहा है पॉसिबल? ये तो रोक होना चाहिए ना। सरकार की समझ नहीं है तो ये बुद्धिमत्ता की कमी है। और सरकार में जो शामिल लोग हैं, अगर लाठी चलाने के लिए छात्रों के ऊपर में या किसी पार्टी के द्वारा, किसी संगठन के द्वारा अगर बातें उठाई जाती है और एक पार्टी के लोग अगर उसका लाठी लेके दौड़ाते हैं, ये लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है साथी। ये सरकार के लिए बहुत अच्छा संदेश नहीं जाता है। ये कहीं ना कहीं निर्मल दा के आत्मा को ठेस पहुंचाने वाला साजिश और षड्यंत्र भी है साथी। लेकिन इसके तरफ एक और उन चेहरों को हम भूल जा रहे हैं कि जिनकी नौकरी लग गई थी, है ना। जैसे सरकार ने फैसला लिया कि जेएसएससी सीजीएल रद्द हो जाएगा और जो कर्मचारी वहीं काम कर रहे थे प्रोजेक्ट भवन में, उनको प्रवेश नहीं करने दिया गया, वो लोग भी धरना देने लगे। ठीक है, तो मेरा मानना है कि उनका क्या दोष। मेरा कहना है कि क्या 100% तो बेईमानी नहीं होगी, 100% नौकरी जो लगी तो सब में तो चोरी नहीं हुआ होगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं, गरीब किसान, अपने झारखंड के बच्चे थे, कोई ऑटो चलाने वाला था, तो कोई किसान का था, कोई गरीब का था, ऐसे बच्चे थे जो क्वालिफाई किए। तो आपने रद्द कर दिया तो उनकी बनी बनाई गृहस्थी जिसको कह लीजिए, उसको आपने बुलडोज कर दिया। नहीं, इसके लिए सरकार को देखिए सहरोज भाई, कोई अगर आलू का बोरी है, हाँ, अगर वहां सड़ा हुआ एक दो चीज है, हाँ, तो उसको निकाल के फेंको ना, स्क्रूटनी करनी चाहिए थी। हाँ, ये सरकार को चाहिए कि स्क्रूटनी करो, ईमानदारी पूर्वक स्क्रूटनी करनी चाहिए। हाँ, उसके लिए स्टूडेंट्स यूनियन जो ये कर रहे हैं उनको भी बैठाओ और हाँ, उसमें देखो कि झारखंड से बाहर के कौन कौन से लोग हैं, स्क्रूटनी करो ना यार। और किसने पैसा दिया है, किस पर आरोप है, जी जी, उसको आप अलग कीजिए ना। अलग कीजिए, तो हो जाएगा। कहते हैं ना कि चावल में अगर कंकड़ है तो निकालने में फरियाद हो तो निकल जाएगा, एकदम आराम से निकल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी। मैं ऐसे कई स्टूडेंट, कई अभ्यर्थियों को जानता हूं जिसको मैंने प्रत्यक्ष रूप से भी या अप्रत्यक्ष रूप से मदद किया है कि उनके पास ऐसे ज्वाइनिंग किए थे, उनको 6 महीना तक वेतन नहीं मिला था, रूम रेंट देने की आवश्यकता पड़ी तो 5,000 रुपया हमने भी सहयोग करने का काम किया था, मेरा परिवार की थी। तो साथ ही हम लोग जान रहे हैं कि कई गरीब के बच्चे भी हैं जो लोग एकदम जिनमीन है। हम 100% इसमें गलत नहीं मान रहे, इसीलिए तो बोल रहे कि स्क्रूटनी करो ना यार, स्क्रूटनी करो। लेकिन आप लोग सीधे सीधे एकदम फर्जी कर देते हैं। अरे आलू का बोरा में एक तो सड़ा हुआ, उसको निकाल को फेंक दो, जो बदबू दे रहा है उसको निकाल को फेंक दो। स्क्रूटनी तो होनी ही चाहिए, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है कि न्याय के साथ सम्मान मिलना चाहिए और सभी को समाज में स्वाभिमान से जीने का अधिकार चाहिए। किसी के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। सभी कहीं ना कहीं हमारे ही संतान है, हमारे राज्य के संतान है। और जो लोगों ने गलत करके आया है, आज बताइए कि हम एकदम अभय तिवारी जी है, झारखंड के रहने वाले हैं, महेश मुंडा गांव आपका देवघर जिला आसपास पड़ता है, महेश मुंडा के रहने वाले हैं। अब वही बगल के महेश मुंडा का भी पढ़ने मंत्री है आपका हफीजुल अंसारी का भी नेटिव लैंड वही है। तो और उसके बगल में फिर आपका डॉक्टर इरफान अंसारी साहब जामताड़ा के हैं, बगलगीर हैं। तो साथी आपके बगल में ऐसा हो रहा था, और छोटी मोटी राशि नहीं, 200-300 करोड़ रुपया का मामला है। और एक लड़का रातों रात समझिए करोड़पति हो जाता है, अरबपति हो जाता है। तो और आप हैं, अपने परिवार को नौकरी लग जाती है और उनके सारे परिवार को लग जाती है नौकरी, और आपको दस्तक नहीं है और आप मंत्री हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं संदेह होता है कि आप देख क्या रहे हैं। सरकार के अंदर में सीआईडी है, सरकार के अंदर में कई खुफिया तंत्र है, क्या करती है? क्या वो भी दलाली के हिस्सेदार है? मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन उनका दायित्व का बोध करा रहा हूं कि आपने कौन सा दायित्व का निर्वाह किया है कि जिसके कारण आज
जो अतिक्रमण हुआ है झारखंड के छात्र छात्राओं के अधिकार में। इसीलिए मैं आज बोल रहा हूं कि साथी कि आज झारखंड का बेटा बेटी के हक अधिकार का रक्षा करे के लिए एक संग्राम और करे की जरूरत है, नहीं तो कल के दिन में ऐसा हो जाएगा साथी कि झारखंड की जिस माए माटी मूल्य की रक्षा की बात कर रहे हैं, पहचान की बात कर रहे हैं, अस्तित्व अस्मिता की बात कर रहे हैं, वो सारा डेमोग्राफी आज झारखंड का अस्तित्व अस्मिता खत्म हो जाएगा। आज झारखंडी आज देखिए कि चाकरी करने के लिए आज करीबन 26 लाख लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं, सर्वेंट है, मिडवाइफ सर्वेंट है, सर्वेंट है। दिल्ली चले जाइए, पंजाब चले जाइए, गुजरात चले जाइए, बंगलोर चले जाइए, वहां से सरकार को समझना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, आप बहुत थैंक्स के पात्र हैं कि आप वहां से लाश लाते हैं, लाश लाते हैं प्लेन के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के, लेकिन वो क्यों लाते हैं? आप यहाँ व्यवस्था क्यों नहीं देते हैं कि यहाँ के लोगों को रोजगार यहाँ मिले, यहाँ नौकरी चाकरी यहाँ मिले, इसकी पहचान यहाँ हो? क्यों पलायन करेगा जी? जरूरत ही क्या है? जरूरत ही क्या है? आप जो आज डीडीएमटी का जो फंड का बात करते हैं, किसके लिए वो फंड है? अब बताइए, वो विस्थापितों के लिए है। आज एचईसी में हजारों लोग विस्थापित हो गए, उसका पैसा है। आज जो बीएसएल, सीसीएल, बीसीएल, ईसीसीएल में है, बीएसएल में है, उसका लिए डेवलपमेंट के लिए पैसा है साथी, उसके लिए सब कुछ है, उसका कल्याण के लिए पैसा है, उसके हेल्थ के लिए पैसा है, उसका एजुकेशन के लिए पैसा है। कहाँ खर्च करते हैं आप लोग? ये बड़ी विडंबना की साथी है साथी। आज बताइए कि कृषि विभाग में टपक योजना के योजना में जो राशि खर्च करना है, वो राशि कहाँ खर्च कर रहे हैं? अब बताइए कि जो राशियों का आप आवंटन कहाँ कहाँ हो रहा है? आप कभी फिजिकल वेरिफिकेशन कराएं, भौतिक सत्यापन कराएं? नहीं, जिम्मेवारियों से भागने की जरूरत नहीं है, ये आईना दिखाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और जो छात्र के माध्यम से जो बातें आई है, लाठी चलाना, गोली चलाना, बम चलाना या हमला करना किसी पर भी, अंग्रेजों ने करके देख लिया है साथी। हम वही बात कर रहे हैं, ये देश हमारा है, ये राज्य हमारा है, और हम इस देश के अंदर में, हमारा देश था और हम पर लाठियां चल रही थी, हमें गोली मारा जाता था, हमें फांसी दिया जाता था। ये झारखंड राज्य हमारा है और बाहरी लोग नौकरी करेगा, बाहर के लोग शोषण करेगा, दमन करेगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर अबुआ देश है, अबुआ राज्य है, बिरसा मुंडा के आप संतान कहे जाते हैं, माय माटी के संतान कहे जाते हैं, महाजनी प्रथा के कॉर्पोरेट के खिलाफ में दिसुम गुरु शिबू सोरेन लड़ा, हमारे बिरसा मुंडा दादा लड़े, तो इनके मूल्यों की रक्षा तो करनी होगी आपको। सवाल तो ये है ना अभिषेक, ये पुष्कर भाई, कि यह बाहरी का सवाल नहीं है, बाहरी ने नहीं किया, जेएमएम यही की पार्टी है, झारखंड आंदोलन की पार्टी है जी, है ना, अगुवाई की है जेएमएम ने और उसके कार्यकर्ता है जी। कितनी बड़ी विडंबना है ना ये तो। विडंबना, मैं वही ध्यान। अब आपको क्या लगता है कि इसका राजनीतिक असर क्या होगा, सरकार पर क्या पड़ेगा और राजनीति पर क्या पड़ेगा? जेएमएम देखिए, इंडिया अलायंस भी है, लेकिन दूसरे दल के कार्यकर्ता नहीं थे, कांग्रेस के नहीं थे, राजद के नहीं थे, लेफ्ट के नहीं थे, जेएमएम के कार्यकर्ता तो जो पुलिस के साथ जिन्होंने ज्यादतियां की। तो देखिए, इसका राजनीतिक प्रतिद्वंदता की अगर जहां बात आएगी साथी, तो राजनीति में प्रतिद्वंदता का कोई स्थान नहीं होता है, राजनीति में प्रतिद्वंदता का कोई स्थान नहीं होता है। अगर जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ और जेएमएम के लोगों ने सड़क पे उतरकर एक छात्र दूसरे छात्र को अगर हमला कर रहा है, तो ये आने वाला समय के लिए बहुत ही भयावह स्थिति पैदा होगी साथी। ये समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको मैं टीएमसी के लोगों ने भी बहुत ऐसा किया था बंगाल में, जिसके फलाफल आप देख सकते हैं साथी। कहते हैं ना, निर्मल दा की बातों को आप रखिए, निर्मल दा की पार्टी है। अब निर्मल दा ने कहा था, फिर मैं वही दोहरा रहा हूं कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है साथी। इसलिए इस पार्टी की अपनी एक गरिमा है, इस पार्टी की एक आइडियोलॉजी है, विरासत है। इस पार्टी ने दमन को झेला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई लोग शहादत, संघर्ष करते हुए शहादत दिए, लंबी फेरिस्ट है साथी। आपको शेख बदरुद्दीन साहब जब स्टूडेंट थे, छात्र जीवन में थे, उनको पुलिस ने मार के ये तोड़ दिया है, हथेली आज भी टूटा हुआ है साथी। प्रमोद लाल जी है, जिसको मैं शब्द नहीं बोल सकता उनके साथ किस प्रकार से अमानवीयकृत हुई है। दुलाल भुइयां जी हैं, ऐसे दुलाल रामदास महली जी हैं,
ऐसे शिव शंकर महतो जी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो छात्र जीवन में यातनाएं सही है। झारखंड कोई साधारण राज्य नहीं है और झारखंड मुक्ति मोर्चा संघर्ष और शहादत वाली पार्टी है। इसलिए इस पार्टी की अपनी वसूल से बिफरे नहीं। आज जो तथाकथित लोग आ गए हैं, अगर वो लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही बदनाम करना चाह रहे, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। इस पे माननीय मुख्यमंत्री को मैं फिर से कहूंगा कि आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। नहीं तो मैं फिर वही कहूंगा कि एक रानी शीश महल में है और सैकड़ों रानियां सड़कों पे है। ये बात नहीं आनी चाहिए, और अगर ये बात आ जाएगी तो एक से भारी हजार है साथी। चलिए साथियों, बहुत बड़ी बात कह दी है पुष्कर भाई ने, और ये हेमंत सोरेन को और जेएमएम को सोचने की जरूरत है कि सियासत अपनी जगह है, लेकिन जनता के सवाल भी अपनी जगह है। और जो पार्टी दमन के खिलाफ खड़ी हुई थी, वही जब दमन करे तो जनता किसके पास जाएगी। चलिए साथियों, चलते हैं, फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हम दोनों को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।